बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने इंतहाई कीमती और बुनियादी इश्यूज की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। अब इसके बाद मैं इस्तेमालिया तकलीफ शुरू करना चाहता हूँ। मैं जनाब सूफी जीन साहब जो नॉर्थ मुंबई कारपोरेशन के कारपोरेटर हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप आए और जनाब तारिक अनवर साहब का शॉल लेकर के इस्तेमाल करें। जनाब सूफी जीन साहब नॉर्थ मुंबई कारपोरेशन के आप कारपोरेटर हैं, नासिक से आपका ताल्लुक है, हमारी दावत पर दिल्ली तशरीफ लाए, हम आपका इस्तेमाल करते हैं। आप लोकसभा सांसद जनाब तारिक अनवर साहब मुल्क के मशहूर रहनुमा, बैनुल-अक़वामी शोहरत और शख्सियत के हामिल, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं शकील साहब जो महाराष्ट्र से चलकर तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और आज तक के लीडर जनाब पानीनी आनंद साहब का इस्तेमाल करें। जनाब शकील साहब, मैं बड़े भाई जनाब जावेद रहमानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और शॉल पेश करके जनाब कमर आगा साहब का इस्तेमाल करें। जनाब जावेद रहमानी साहब सहाफत में मेरे सीनियर जिनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है। जनाब आमिर सलीम साहब जो मेरे उस्ताद की हैसियत रखते हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप आए और जनाब नितिन गुप्ता साहब का इस्तेमाल करें। आमिर सलीम साहब का मेरे ऊपर इस माने में करके सबसे बड़ा एहसान है कि सहाफत की शुरुआत मैंने इनकी सरपरस्ती में की थी। ये हमारे उस्ताद हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, इस्तेमालिया तकलीफ के बाद आम आदमी पार्टी से बहुत लंबे समय तक सोशल मीडिया में नंबर 3 पर रहे जनाब तलहा साहब आए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया को बहुत करीब से देखा है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं को, एस्पेक्ट्स को बहुत लंबे पैमाने पर प्रचार प्रसार किया है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप आए, 4-5 मिनट में अपनी बात रखें। जनाब तलहा साहब सोशल मेंटर के तौर पर ये काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इनकी बहुत बड़ी पकड़ है, जो शायद दुनिया में 200-500 लोग होंगे। मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ, आप तशरीफ लाएं। शुक्रिया अनवर साहब। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पिछले काफी सालों से मैं इंटरनेट से जुड़ा हुआ हूँ। 2002 में मैं पहली बार दिल्ली आया था। ओखला में मैं साइबर कैफे में 1 साल तक लगातार वहाँ काम किया मैंने। उसके बाद से 2005 में मैंने इलाहाबाद में अपना खुद का साइबर कैफे खोला और 2011 तक मैंने उसको चलाया। उसके बाद मैं विप्रो में एज ए इंजीनियर मैंने काम किया और उसके बाद का सोशल मीडिया का जो भी एक्सपीरियंस हो रहा था, उस समय हम लोग कोई भी सिक्योर नहीं, जितने भी मोबाइल हम यूज कर रहे हैं सारे डेटा हमने जो है अपना दे रखा है। सारी वर्ल्ड की जितनी भी कंपनियां हैं सबके पास हमारा डेटा है। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक के सिक्योरिटी उपाध्यक्ष आए हुए थे इंडिया हिंदुस्तान पेपर का कोई प्रोग्राम था, उसमें बता रहे थे कि हमने पूरा सिक्योर कर लिया फेसबुक का डेटा जो भी काम पुराना था हमारा, हमने उसको सब सही कर लिया है। तो मैं उनको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहता था, अगर मुझे पहले पता चल जाता कि वो आ रहे हैं और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन चलने वाला है, तो मैं उनको वहां दिखाता कि कैसे जो है, मैं उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेट दिखाता कि कैसे उनका डेटा जो है इतनी इजीली अवेलेबल है फेसबुक से। मैं एक सॉफ्टवेयर रन करता, उनके सारे जो है आपके फेसबुक अकाउंट के सारे मोबाइल नंबर, आपकी जीमेल आईडी, आपका लोकेशन, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो सारा जो है वहाँ पे अवेलेबल है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो मैं अपनी कुछ बातें जो अभी पन्नी साहब बता रहे थे आपको कि कीवर्ड जैसा आप कुछ सर्च करते हैं तो सर्च करते ही सारा आपके मोबाइल में, आपके हर जगह जिस वेबसाइट को आप खोलते हैं सेम रिजल्ट आपको मिलते हैं। कुछ भी लीजिए, आप एक जिले का रिजल्ट सर्च करिए, आप एक कार सर्च करिए, कुछ भी आप सर्च करते हैं, आधे घंटे के बाद वो जो है आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं तो उससे रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट दिखने लगता है। ये गूगल कीवर्ड्स बोलते हैं इसको, कि गूगल जो कंप्यूटर है हमारा कुकीज एक्सेस करता है, जो भी चीज हम सर्च करते हैं सारा डेटा स्टोर हो रहा है सिस्टम में। सोशल मीडिया की बात हो रही है, सोशल मीडिया वो अफवाहों का बहुत बड़ा बाजार जो है चल रहा है, जिसके मन में जो आता है वो लिखता है और उस पर बहस शुरू हो जाती है। लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और कुछ फर्जी वेबसाइटें का कोई समाधान नहीं है। बहुत सारी लोगों ने पैसा कमाने के लिए फर्जी वेबसाइटें स्टार्ट कर दी।
बहुत सारे लोगों ने फर्जी वेबसाइटें स्टार्ट कर दिया है पैसे कमाने के लिए। मेरा एक दोस्त है, मैं उसी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, वो रोज का 3,000 रुपए से 8,000 रुपए बहुत इजीली कमा लेता है। वो एक हिंदू मुस्लिम पोस्ट डालता है और उस पोस्ट के बाद जो नफरत का जो सिस्टम शुरू होता है वो इतनी दूर तक जाता है, मतलब आप रोकना चाहे। मैं एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा कि इतिहासकार है, लोग क्या कर रहे हैं, इतिहास को बहुत छोटे से कम शब्दों में जो है बना के 10 लाइन 5 लाइन का, और उसका जो कीवर्ड जो मेन टॉप कंटेंट होता है उसको चेंज करते हैं, ऐसा हुआ था। तो उसके बाद जो है वो क्यूरियोसिटी उसमें पैदा करते हैं उस कंटेंट में कि ये बंदा लिंक पे क्लिक करके उसके लैंडिंग पेज पे जाए ताकि वहां जो 2-4 ऐड लगे हुए हैं उसके थ्रू वो पैसा कमाए। तो वो छोटी छोटी इतिहासकार के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है कि वो इतिहासकार हमारे पुराने हैं उनके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है कि वो इनको जो है मतलब अपने इतिहास को, सही इतिहास को पेश करे लोगों को। तो जो ये फर्जी आर्मी है, जो बहुत बड़ी साइबर आर्मी चल रही है, वो उनके पास जो है 1000 लोगों का एक पूरा ग्रुप है। वो एक बार में जो है अपने कंटेंट को कम से कम 10 लाख लोगों तक आधे घंटे में पहुंचा पाते हैं। फेसबुक ने अभी अपनी पॉलिसी 3 महीने पहले चेंज करी है। 3 महीने अब जो है फेसबुक से पैसा कमाना आसान नहीं है। पहले कोई भी पोस्ट जो लिंक, जो आप न्यूज लिंक डालते थे, वो बहुत इजीली जो है शेयर हो जाती थी, मतलब बहुत इजीली जो है विजिबल थी। अभी उसने अपने व्यूअर्स लिमिटेड कर दिए हैं और अब जो लिंक लोग डालते हैं वो पोस्ट जो है डाउन रहती है। ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं फेसबुक में, उसमें एक पोस्ट आप शेयर करिए, उसमें 2 लाख 3 लाख यूजर्स होते हैं। इस तरह के 15-20 फेसबुक ग्रुप होते हैं, उसमें आप डाल दीजिए तो आपकी पोस्ट जो है 8-10 लाख लोगों तक पहुंच जाती है बहुत इजीली। लेकिन वो पोस्ट उठती कब है, जब उस पर कमेंट पढ़ने लगते हैं। मतलब एल्गोरिथम है सारी चीजें। एल्गोरिथम में जब कंटेंट पे जो है, किसी भी पोस्ट पे जो है जब कमेंट पढ़ता है, कमेंट पढ़ने के बाद ही वो पोस्ट सबसे टॉप पोस्ट होती है, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को विजिबल होती है। अभी ऑनलाइन स्कैम बहुत सारे हो रहे हैं, आपको ऑफर्स के बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, हर जगह ऑफर्स चलता है। और मैं आपको बता दूं, नाइजीरियंस जो है यहाँ दिल्ली में रहते हैं, मेरी नेहरू प्लेस में लैपटॉप की शॉप थी, वो हर महीने कम से कम 25-30 लैपटॉप खरीद के ले जाते हैं। मतलब हर महीने वो लैपटॉप जो है 15 दिन 1 महीने यूज करते हैं, उसके बाद वो लैपटॉप जो है वापस सेल कर देते हैं। और वो ऑनलाइन स्कैम का बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। उनमें हमारे इंडियन भाई भी जो है काम कर रहे हैं उनके साथ। वो क्या करते हैं, आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और आपको मेल करते हैं कि आपको इनाम निकला हुआ है, ये इनाम है, वो इनाम है। आपके व्हाट्सएप पे आप अगर OLX पे ऐड डालिए या किसी भी वेबसाइट पे आपका नंबर वो पा जाए तो आपको उसी के रिगार्डिंग आपसे चैट करते हैं। शादी.com से लेकर सारी चीजें, मतलब बहुत एक्टिव है वो लोग। और मैंने ये चीजें कैसे भाई, मैं उनका एक लैपटॉप मेरे पास आया था, उन्होंने सेल किया, ले गए थे 15 दिन पहले, और जब मैंने उसका डेटा रिट्राइव किया, उसका जो है वो डेटा रिकवरी किया, उसके लिए करते क्या है लैपटॉप ले जाके, तो मुझे उसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली। मुझे समझ में आ गया कि इंडिया में जो है सबसे ज्यादा जो मतलब स्कैम्स चल रहे हैं ऑनलाइन, यही लोग जो है सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस वर्जन की मैं बात करूंगा कि लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी होता है हर चीज के लिए। माइक्रोसॉफ्ट जो है अपना लाइसेंस क्यों बेचता है, क्या वो हम लोग फ्री में चलाते हैं? यहाँ मैक्सिमम लोगों के पास जो अपना लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर होगा माइक्रोसॉफ्ट का, वो सबका फ्री होगा, मैक्सिमम 80% लोग फ्री यूज करते हैं। लेकिन हमें लाइसेंस वर्जन में चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट उसकी गारंटी लेता है कि आप अगर आपका ये सिस्टम क्रैश हो जाए, आप जो इस पे डेटा काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन अटैक्स हैं, हमारे लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग नॉर्मली इसको यूज करते हैं। लेकिन जो बहुत ही अच्छे जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए उनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंट्री में बहुत सारे अटैक्स होते हैं, रोजाना साइबर अटैक्स, हजारों की तादाद में साइबर अटैक्स हो रहे हैं, और वो वहाँ पे उनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग अपना डेटा सिक्योर करने के लिए हर तरह से पैसे खर्च करते हैं। हमारे यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं, और हमारी सिक्योरिटी बहुत लो है। हम लोग जो अपनी वेबसाइटें चला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो फॉरेन अटैकर्स अगर हमारी तरफ जो साइबर हैकर्स और अटैकर्स हैं, उन्होंने रुख अगर हमारी तरफ कर लिया तो हमारी बहुत सारी वेबसाइटें कभी भी बंद हो सकती हैं। अभी जैसे अहमद साहब ने थोड़ी देर पहले बताया होगा आपको कि 4 तरह की यूजर प्रोफाइल है, 5 तरह की, 5-6 तरह के हैं। ये प्रोफाइलें जैसे जिस तरह की प्रोफाइल से आप जुड़े हुए हैं या जिस तरह के समाज से आप जुड़े हुए हैं, आपकी विचारधारा भी उस तरह बन जाती है। जैसे कि अगर मैं सामाजिक विचारधारा के
500 700 लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमेशा मुझे सामाजिक पोस्ट मिलती रहेंगी और हमें पॉजिटिव एनर्जी वहां से मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। उसी तरह से जैसे मैं भड़काऊ लोगों के साथ जुड़ता हूँ तो मुझे भड़काऊ पोस्ट लगातार मिलती रहेगी और मेरा जो है अंदर से माइंड जो है डाइवर्ट होता रहेगा, अच्छा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी जो प्रोफाइल है 4-5 महिलाओं के साथ भी कितनी समस्या है इंटरनेट का, वो पता है कितनी महिलाएं हैं जो अपना नाम चेंज करके वो प्रोफाइल चला रही हैं अपना। जैसे ही एक महिला इंटरनेट पे ऑनलाइन आती है, लोगों को पता चल जाता है, हम लोग टूट पड़ते हैं कि कैसे फ्रेंडशिप करें, और उसका मैसेज बॉक्स इतना मैसेज करते हैं कि वो जो है या तो प्रोफाइल बंद कर देती है या तो कुछ ना कुछ उसमें सिस्टम लगा के दूसरा अकाउंट से वो अपना चेक करती है। लोगों के बीच वो ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाती और बहुत सारी समस्याएं उनके साथ। फोटो मॉर्फिंग, किसी की फोटो ले लिया, उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको अपलोड कर दिया, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तमाम तरह की समस्याएं हैं महिलाओं के साथ इंटरनेट पे। बस अपनी बातें मैं 1 मिनट में जो है ओवरऑल कंक्लूड करूंगा मैं। अभी आपने सुना होगा पुतिन को जानते ही होंगे आप लोग। रशिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स जो है रशिया करती है। आज लास्ट में जो मैं मानव पे जो है 30 सेकंड और लूंगा, मानवता पे बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ओवरऑल जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं उसे कंक्लूड करके बता रहा हूँ। ये समस्या जो है ह्यूमन बीइंग में, प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग में। हम ही अधिकारी हैं, हम ही पुलिस है, हम ही चोर हैं, सब कुछ हम ही है। अगर हम अपने अंदर सुधार लाएंगे तो बहुत सारे सुधार हो सकते हैं। दूसरा, समाज में आज हम मानव रूपी जानवर जो है पैदा कर रहे हैं। समाज में आज हम मानव रूपी जानवर पैदा कर रहे हैं जो कि काल के रूप में हमें भी कल को परेशान करते हैं। मतलब हमारे ही बच्चे आज हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को ही खत्म करता हूँ।